नमस्कार दोस्तों ईरान ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि उसकी जो करेंसी है इस समय जो चल रही है वहां पर, जिसका नाम है RIAL रियाल, इसको यहां पर वो चेंज करके एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है तोमान, TOMAN। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिरकार ईरान को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, प्लस साथ में ये जो तोमान है इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या ये सेम रियाल जैसी होगी। तो काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको स्टडी IQ एजुकेशन सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में बाकी अपडेट और PDF के लिए भी आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। प्लस साथ में अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं IAS की, तो यहाँ पर सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूयॉर्क टाइम का आर्टिकल है, विथ इन्फ्लेशन रैवेजिंग करेंसी ईरान इज चेंजिंग नेम्स एंड नंबर्स। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको दिख रही होगी, एक तो ईरान जो अपना करेंसी का नाम है रियाल से तोमान में चेंज करेगा, और जो दूसरा नंबर है, जो वैल्यू है, वो भी यहाँ पर चेंज की जाएगी। तो वैल्यू क्या होगी इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। इस समय जो एग्जिस्टिंग करेंसी है ईरान की रियाल, यहां पर लिखा हुआ है 100,000 रियाल, बेसिकली 1 लाख रियाल। तो यहां पर बेसिकली क्या कर रहा है ईरान कि 1 लाख में से ये जो 4 जीरो हैं इसको ये हटा देगा। मतलब कि यहां पर 1 रियाल, 1 जो तोमान है, नई करेंसी आएगी अभी 1 तोमान, इसकी वैल्यू विल बी इक्वल टू 10,000 रियाल। तो जैसा कि आप यहां पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस करेंसी की वैल्यू है 1 लाख रियाल। मतलब कि जो नई करेंसी इंट्रोड्यूस की जाएगी तोमान की, तो 1 लाख रियाल की वैल्यू अब हो जाएगी 10 तोमान। तो आई होप कि दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू ना। अब देखिए, ये जो फैसला है ये अचानक से नहीं लिया गया है। पिछले कई सालों से यहाँ पर जो ईरान की गवर्नमेंट है, उनके पार्लियामेंट में काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी कि कब जाकर उनकी जो नेशनल करेंसी है उसको जल्द ही से चेंज किया जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर आपको याद होगा कि 2018 में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, US ने यहाँ पर वापस से ईरान के ऊपर सैंक्शन इंपोज कर दिया था। इसकी वजह से यहाँ पर इंडिया भी जो ऑयल इंपोर्ट कराता था ईरान से, उसको भी 2019 से कंप्लीटली स्टॉप कर दिया गया है। इंडिया भी अब ऑयल इंपोर्ट नहीं करा पाता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर 2018 से अभी तक अगर आप देखेंगे 2 साल के बीच में, तो करीब ईरान की जो अभी की करेंसी है रियाल, उसमें 60% का डेप्रिसिएशन आया है, गिरावट आई है। मतलब कि अगर सपोज मैं कहता हूं इंडिया की करेंसी $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज है, तो यहां पर इसकी वैल्यू अब हो गई है 160 रुपीज। $1 इक्वल्स टू 160, इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यही सेम चीज हुआ है वहां पर कि जो डॉलर के मुकाबले उनकी जो करेंसी है उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो एक रीजन तो यहां पर ये सैंक्शन का हो गया। दूसरा, यहां पर जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुआ है ईरान के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। और फाइनली यहां पर जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक आया है, आपको पता है कि एशिया के अंदर यहां पे चाइना के बाद यहां पर सबसे ज्यादा अगर आपको केसेस और मौतें देखने को मिलेंगी तो वो है ईरान। और इसकी वजह से यहां पर आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन और बाकी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से फर्दर यहां पर डिवैल्यूएशन देखने को मिला है उनकी करेंसी में। और इसकी वजह से यहां पर रिसेंटली जो लास्ट मंडे गया है आपका, वहां पर ईरान की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने ये लॉ बेसिकली पास कर दिया है ईरान के पार्लियामेंट से, और कहा है कि जो नई करेंसी आएगी तोमान, दैट विल बी वर्थ 10,000 रियाल। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ईरान की जो पार्लियामेंट है उसको बेसिकली क्या कहते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ अगर आप नेक्स्ट देखें अगर यहां पे, तो ईरान के पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी जब लॉ पास किया जाता है वो फाइनली लॉ नहीं बनता है। फाइनली क्या होता है कि उसको गार्डियन काउंसिल के थ्रू पास होना होता है। गार्डियन काउंसिल बेसिकली मैं आपसे बताऊं कि तो एक बहुत ही छोटी बॉडी है क्लेरिक्स की, ठीक है। तो वहां पर जब लॉ पास होता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो ये जो बॉडी है गार्डियन काउंसिल, वो इसको देखती है कि क्या ये जो लॉ बना है प्रॉपर शरिया रूल के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं बना है। तो फाइनली जब ये बॉडी पास कर देती है तब जाके ये अप्रूव किया जाता है। और जब गार्डियन काउंसिल इसको अप्रूव कर देगा, उसके बाद वहां की जो सेंट्रल बैंक है, जिसको कहा जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान, जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहां की जो सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान है, उनके पास 2 साल रहेगा ये करेंसी को चेंज करने के लिए, मतलब रियाल से तोमान में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब कि जो रियाल है वो कंप्लीटली अभी स्टॉल नहीं किया जाएगा, मतलब कि अभी इसको बंद नहीं किया जाएगा। 2 साल तक ये रनिंग में होगा, और जैसे जैसे ये बैंक नोट्स वापस बैंकों में आएंगे, इसको तुरंत चेंज किया जाएगा और 2 साल के अंदर कंप्लीटली इसको बदल दिया जाएगा।
अब क्योंकि हम यहाँ पर ईरान के पॉलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो जल्दी से आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए। जहाँ पर मैंने आपको गार्डियन काउंसिल की भी बात की, तो सबसे जो बड़ा लीडर होता है ईरान के अंदर, आपको पता है, आपने नाम सुना होगा इनका, अयतुल्ला खमाइनी। तो ये सुप्रीम लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं ईरान के। उसके बाद आपने नाम सुना होगा वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं, और इस समय के प्रेसिडेंट हैं आपके हसन रूहानी, तो इनका भी आपने नाम सुना होगा। और यहाँ पर बीच में आता है बेसिकली गार्डियन काउंसिल। तो गार्डियन काउंसिल बेसिकली मैं बता दूं कि ये 12 मेंबर की काउंसिल होती है ईरान के अंदर, जिसमें से 6 मेंबर पार्लियामेंट से चुने जाते हैं और 6 मेंबर यहाँ पर जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खमाइनी, वो यहाँ पर 6 मेंबर अपॉइंट करता है। तो टोटल 12 मेंबर्स की छोटी बॉडी होती है। जो भी पास होता है पार्लियामेंट से लॉ, वो यहाँ पर अप्रूव किया जाता है गार्डियन काउंसिल के द्वारा। नाउ फाइनली हम और थोड़ा डीप में जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ईरान को ऐसा करना क्यों पड़ा। देखिए, यहां पर आपको समझना है कि कोई भी कंट्री पर जब सैंक्शन लगता है, काफी सारी चीजें होती हैं, तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहां से क्या है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो काफी हद तक रुक जाता है। अगर आप देखेंगे 1971 से, तो ईरान में बहुत बार यहां पर उनकी जो करेंसी है उसको डीवैल्यू किया गया है, राइट। उसकी जो वैल्यू है उसको कम की गई है, करीब 3500 टाइम्स ऐसा किया गया है। और फाइनली यहां पर $1 इक्वल्स टू इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे, नीचे जो सबसे लेटेस्ट ऑफिशियल आंकड़ा है, देखिए मैं बताऊं आपको, यहां पर एक होता है ऑफिशियल आंकड़ा, लेकिन आपको पता है ग्राउंड रियलिटी काफी कुछ अलग होती है। यहां पर इस समय अगर आप ऑफिशियल आंकड़ा देखें तो $1 इक्वल्स टू आपको 42,000 रियाल के आसपास मिलेगा। लेकिन जब आप एक्चुअल मार्केट में ये लेने जाओगे तो करीब 1.5 लाख रियाल आपको देना पड़ेगा एक डॉलर के लिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर लोग रियाल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी देश के लोग। इसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो लगातार गिरते जा रही है। और इसका वन ऑफ द मेजर रीजन, जैसे कि मैंने बताया कि सैंक्शन लगाना, दूसरा वहां पर जो इन्फ्लेशन है वो भी बहुत तेजी से बढ़ा है। इसको देखते हुए वहां के जो सपोर्टर्स हैं कि वो चाहते हैं कि यहां पर नया करेंसी लाया जाए। उनका कहना है कि ऑलरेडी यहां पर इतने सारे वैल्यू के करेंसी लाया गया हुआ है, इसकी वजह से कैलकुलेशंस में बहुत दिक्कत आती है। तो जो नई करेंसी आएगी, इसकी वजह से यहां पर जो कैलकुलेशन है उसको काफी अच्छे से हम कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर जो इसके ओपोनेंट्स हैं, जो नहीं चाहते कि नई करेंसी लाई जाए, उनका यह मानना है यहां पर कि ऑलरेडी जो सरकार है उसको बहुत सारा डेफिसिट देखने को मिल रहा है। मतलब कि अगर सरकार 100 रुपए खर्च कर रही है तो उसकी अर्निंग सिर्फ 50 से 70 रुपए ही है। यहां पर काफी ज्यादा डेफिसिट भी देखने को मिल रहा है। इसको देखते हुए यहां पर सरकार को ये नया जो एक्सपेंस है, आपको पता है नई करेंसी लाई जाएगी तो काफी सारे कॉस्ट लगेंगे इसको नए नोट्स प्रिंट करने के लिए। तो क्या ईरान की सरकार इसको अभी अफोर्ड कर सकती है? इनफैक्ट यहां पर ईरान का जो मेन एक्सपोर्ट से रेवेन्यू था वो आपका ऑयल और गैस के थ्रू था, लेकिन आपको पता है सैंक्शन की वजह से वो अभी ये भी नहीं कर सकते। अगर कर भी पाते हैं तो यहां पर जो वैल्यू है ऑयल की, आपको पता है इस समय ऑलरेडी बहुत नीचे चल रही है। तो काफी ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम्स है ईरान में। प्लस यहां पर जो ये करेंसी बदलने का निर्णय किया गया है, काफी लोगों का मानना है कि ये कॉस्मेटिक विंडो ड्रेसिंग है, मतलब कि जस्ट दिखावे के लिए इसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, यहां पर आपको एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं कि आखिरकार तोमानी क्यों चुना गया? ये अचानक से ये वर्ड कहां से आया तोमान? देखिए, यूजुअली अभी तक क्या होता था ईरान के अंदर, वहां की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर रियाल को ही यूज किया जाता था। लेकिन वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है, इरानियंस हैं, वो यूजुअली डे टू डे लाइफ में रियाल वर्ड यूज नहीं करते थे। ऑल्दो यहां पर नोट पर रियाल ही लिखा होता था, लेकिन वो ज्यादातर तोमान ही यूज किया करते थे। और वो 1 तोमान को यहां पर रिप्रेजेंट करते थे 10 रियाल से। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है आपको यही पर्टिकुलर चीजों से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, एक और अपडेट मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और उनकी जो वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू है, बहुत तेजी से डेप्रिसिएट हुई है। इसको देखते हुए ईरान की सरकार ने यहां पर क्रिप्टो करेंसी का भी निर्णय लिया है कि वो क्रिप्टो करेंसी को भी यहां पर लागू करेगी। और इसको देखते हुए 1000 बिटकॉइन माइनिंग लाइसेंसेस अप्रूव किए जा चुके हैं। लेट्स सी इस पे क्या होता है। अभी अपडेट बहुत ज़्यादा आया नहीं है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के लिए भी अप्रूवल दे दिया गया है ईरान के सरकार के द्वारा। लास्ट में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ईरान पहला देश है ऐसा करने वाला? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर जब हम बात करते हैं रीडिनोमिनेशन की, देखिए ये जो स्टेप लिया गया है इसको आप वन वर्ड में कह सकते हैं रीडिनोमिनेशन। मतलब कि जो डिनोमिनेशन है, जो वैल्यू है, जो करेंसी का नाम है, उसको रीडिनोमिनेट करना, ठीक है। तो यहां पर ज्यादातर इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। इन्फ्लेशन से क्या होगा कि पहले आप एक चीज 1000 रुपए में खरीद सकते थे, अब आप 1 लाख में खरीद रहे हो। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया है। ईरान के अंदर 60-70% का इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमारे देश में भी 4-5% है, वहां पर 60-70%। तो आप सोच सकते हो कि डे बाय डे कितना ज्यादा प्राइस बढ़ता होगा। तो उससे लड़ने के लिए कई सारे कंट्रीज करते हैं। अक्सर मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था जिम्बाब्वे के बारे में। यहां पर जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा जो करेंसी था, जस्ट इमेजिन 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर।
तो इतनी बड़ी करेंसी, और इस डॉलर के थ्रू आप एक ब्रेड का पैकेट भी नहीं खरीद सकते थे। जस्ट इमेजिन दिस थिंग। तो यहाँ पर जिम्बाब्वे के साथ साथ और भी कई सारे देश हैं, जैसे अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, इन सभी देशों ने भी इसको अपनाने का निर्णय लिया था रिसेंटली। आपको और ज़्यादा करेंसी के बारे में जानना है तो मैंने ये वाला वीडियो काफ़ी पहले बनाया था। यहाँ पर बहुत ही बेसिक से मैंने सब कुछ बताया था कि करेंसी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। काफ़ी लोग मैसेज करते रहते हैं इसके बारे में, तो आप ये वाला वीडियो सर्च कर लीजिएगा, करेंसी मैनिपुलेशन स्टडी IQ, यूट्यूब पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था ईरान से रिलेटेड, रियाल टू टोमान, यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। प्लस यहाँ पर डेली UPSC MCQ कोर्स के लिए आप मेरा स्टडी IQ ऐप पर जाकर ये कोर्स खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली 10 करंट अफेयर्स बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराता हूं, ताकि आपकी UPSC की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। किसी भी क्वारी के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ कराता हूं, आप जाकर डायरेक्टली खेल सकते हैं। यहाँ पर मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।